देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वैश्विक महामारी कोरोना और गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन के प्रति भारत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देश में चीनी सामानों का बहिष्कार लगातार किया जा रहा है। हाल ही में भारत में 59 चाइनीज ऐप को भी बैन कर दिया। इसके अलावा दिल्ली के टैक्सी एसोसिएशन ने भी चीनी यात्रियों को बैन करने का फैसला लिया है। चीन हमेशा अपनी विस्तारवादी नीति को थोपते हुए बाकी देशों पर कब्जा करने की मंशा रखता है। भारतीय बाजार में टेलीकॉम कंपनी से लेकर बाजार के एक बड़े हिस्से पर चीन का ही कब्जा है। लेकिन अब टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL और MTNL के 4G टेंडर को रद्द कर दिया है ताकि इससे चीनी कंपनी को बाहर निकाला जा सके। ये टेंडर अब नए सिरे से जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने BSNL और MTNL को चीनी कंपनियों से सामान न खरीदने की हिदायत दी थी, जिसके बाद टेंडर रद्द कर दिया गया है। बता दें, BSNL और MTNL पर चीनी प्रोडक्ट खरीदने का आरोप था, जिसकी लागत लगभग 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए बताई गई है। इस पर टेलीकॉम मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को चीनी सामान खरीदने से परहेज करने को कहा था। इसके अलावा प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर को भी चाइनीज़ प्रोडक्ट पर तेजी से निर्भरता कम करने के निर्देश दिए गए। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत में बने उपकरण के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत कर रहा है। नए टेंडर में नए प्रावधान शामिल होंगे, जिसमें मेक इन इंडिया और इंडियन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिल सके। टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन के सलाहकार महेश उत्पल के मुताबिक भारत मोबाइल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर जाना जा सकता है, लेकिन फ़ोन के 75% इंटरनल पार्ट चीन से ही आते हैं। इस वजह से अचानक स्विच करना मुश्किल होगा। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के चलते इंडियन हाईवे प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों को शामिल नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी है। अगर कोई चाइनीज़ कंपनी किसी भारतीय या दूसरे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचरिंग के जरिए भी बोली लगाएगी तो उसे शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।